हनुमान जी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम टीवी देखते नहीं और समाचार भी रेडियो वाले तो सुन लेते हैं, वो टीवी वाले सुनने का सब जगह अवकाश भी नहीं है और फुर्सत भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। कई बार लोग बता देते हैं कैसे ऐसी चर्चा चल रही है। इस समय लोग बता रहे हैं कि वो अपने क्या नाम बागेश्वर धाम वाले पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भी चर्चाएं बहुत तेजी से हैं और बड़े बड़े पत्रकार भी उनसे पूछ रहे हैं। हमने भी उस अंश को सुना तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे प्रति भी बहुत अधिक स्नेह रखते हैं और बड़ी श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने उत्तर सटीक दिए, अच्छे दिए। इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना किसी संकोच के, घबराहट के उन्होंने बहुत सही उत्तर दिए। एक बात है, हमारे शास्त्री जी इस बात को समझ सकते हैं, मनुष्य की शक्ति से जो संभव नहीं है वह दैवी शक्ति से संभव होता है कि नहीं होता है। और किसी व्यक्तित्व में यदि कोई विशिष्ट दैवी कृपा है और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है तो दूसरे लोगों को नमक मिर्ची क्यों लग रही है। दुख की, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों में से ही अपने ही भाई बंधुओं की टांग खींचने का हमारा अभ्यास है। इससे हानि किसकी है? हमारी हानि है कि नहीं? हमारी हानि है। इसलिए राष्ट्र में, समाज में कोई भी व्यक्तित्व यदि आगे बढ़ता हो तो उससे सारे समाज को प्रसन्न होना चाहिए। और हम स्वयं बागेश्वर होकर आए हैं, वहां जो कुछ है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और बागेश्वर शंकर भगवान की कृपा। और किसी काल में वहां एक सन्यासी महात्मा हुए थे, सन्यासी बाबा, और वो भी आज नहीं 300-400 साल पहले। उन सन्यासी बाबा की वहां तपस्थली है और उनकी कृपा कुछ इनको विशेष रूप में अनुभव में आ गई और उनके माध्यम से हनुमान जी की कृपा, शिव जी की कृपा हो गई। और दैवी कृपा के सहारे वे कुछ अच्छा कार्य यदि सनातन संस्कृति के लिए कर रहे हैं तो पूरे सनातन समाज का उनको समर्थन मिलना चाहिए, ना कि उनका विरोध होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है, हम लोगों से कहते हैं कि भाई नशा मत पियो, मद्यपान मत करो और धुआं, बीड़ी, गांजा, सिगरेट ये सब मत पियो, प्याज लहसुन मत खाओ, मद्य मांस का सेवन मत करो, जुआ मत खेलो। तो हम तो हर कथा में कहते, पर हमारी बात लोग नहीं मानते। क्यों? किसी को डर नहीं है, मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा। पर ये भूत प्रेत बड़ी कृपा करते हैं। जब किसी के पीछे लग जाते हैं और जब उनके यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी सबसे पहली शर्त है कि तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बोल रहे थे, बोले हम तो दद्दा कहते कहते थक गए, किसी ने नहीं छोड़ा, कंठी भी ले ली, प्याज लहसुन नहीं छोड़ा। और बोले उनके प्रभाव से हजारों लोग प्याज लहसुन छूट गया, मद्यमांस छूट गया, नशा छूट गया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और हर हिंदू के घर में एक गाय होनी चाहिए और हर हिंदू को अपने मस्तक पर टीका लगाना चाहिए। कितनी अच्छी बातें वो कहते हैं। हाँ, आपके कोई काम नहीं है उनसे तो आप मत जाओ, आप उनसे कुछ मत कहो, मत पूछो, आपकी भावना श्रद्धा नहीं, आप दूर रहो। जिन लोगों को लाभ मिल रहा है और जहां से लाभ मिल रहा है वहां लोग जा रहे हैं, उसमें लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।